आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम दिलचस्प कहानी के साथ आपके पास आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान अपने छोटे से परिवार के साथ सादगी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था, जिसके सामने तुलसी का एक छोटा सा चबूतरा था और आसपास कुछ आम, नीम और बबूल के पेड़ थे। वह अपनी पत्नी सावित्री और पुत्र राजू के साथ रहता था। सावित्री एक शांत, समझदार और व्यवहार कुशल महिला थी, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और अपने पति तथा बेटे का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। गोविंद एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास केवल कुछ बीघा जमीन थी, जिस पर वह वर्ष भर खेती करता। हल चलाना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल काटना, सब कुछ वह अपने हाथों से करता था। कभी कभी उसका बेटा राजू भी खेतों में जाकर उसका साथ देता था। परंतु आजकल वह पढ़ाई और आधुनिक चीजों में ज्यादा रुचि लेने लगा था। हालांकि गोविंद के पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें थीं, परंतु फिर भी उसके जीवन में कोई खालीपन था। वह अक्सर चिंता में डूबा रहता, कभी फसल की कीमत को लेकर, कभी मौसम की अनिश्चितता को लेकर और कभी परिवार के भविष्य को लेकर। यह चिंताएं उसे भीतर से खोखला कर रही थीं। वह दिन रात परिश्रम करता, पर मन को कभी चैन नहीं मिलता। सावित्री उसे बार बार समझाती, गोविंद, जीवन में संतोष सबसे बड़ी दौलत है। हमें जो मिला है वही बहुत है। दूसरों से तुलना करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गोविंद को उसकी बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता, जब तक मेरे पास और जमीन नहीं होगी और पैसा नहीं होगा, तब तक मैं कैसे खुश रह सकता हूं। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। कहा जाता था कि वे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, जिन्होंने वर्षों हिमालय में तप किया है और अब समाज को शिक्षित करने के लिए गांव गांव घूमते हैं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को सरल शब्दों में समझाते थे। गोविंद ने जब गांव के लोगों से साधु बाबा के बारे में सुना तो उसके भीतर आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद यही बाबा मेरे जीवन के खालीपन को भरने का उपाय बता सकें। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही बाबा के ठहरने वाले स्थान पर पहुंच गया। वहां पहले से कई लोग बैठे थे, पर बाबा ने गोविंद को बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? गोविंद ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, बाबा, मैं शांति और संतोष चाहता हूं। मैं हर दिन मेहनत करता हूं, पर भीतर से हमेशा खालीपन महसूस करता हूं। कोई सुकून नहीं है जीवन में। बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, शांति और संतोष कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिन्हें हम किसी दुकान से खरीद सकें। ये तो हर इंसान के भीतर ही होते हैं, पर अहंकार, लालच और पुरानी आदतों की धूल से ढंक जाते हैं। जब हम अपने व्यवहार और सोच को बदलते हैं, तब भीतर की यह धूल हटती है और हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। गोविंद चकित हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह सारा जीवन गलत दिशा में भाग रहा था। उसने तुरंत पूछा, बाबा, क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी अब भी बदल सकती है? बाबा ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल बेटा, जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। पुरानी आदतों, अहंकार और जल्दबाजी से बाहर आना होगा। यह राह कठिन है, पर यदि तुम ईमानदारी से प्रयास करोगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। गोविंद ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाने की ठान ली। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करने से पहले थोड़ी देर ध्यान करता, अपने व्यवहार पर ध्यान देता, गुस्से को नियंत्रित करता और कोशिश करता कि हर बात को शांत मन से सुलझाए। लेकिन परिवर्तन इतना आसान नहीं था। वह जैसे ही खुद को बदलने की कोशिश करता, पुरानी आदतें सामने आ जाती। उसका स्वभाव, जो कभी गुस्से वाला और अधीर था, बार बार उसके रास्ते में बाधा बनता। कभी जरा सी बात पर वह सावित्री पर चिल्ला उठता, कभी बेटे के सवालों से चिढ़ जाता। एक दिन गोविंद खेत से जल्दी घर लौट रहा था। उसे अचानक घर का एक काम याद आया, इसलिए वह जल्दबाजी में घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसका पैर एक छोटे से पौधे में फंस गया, जिससे वह गिर पड़ा। गुस्से में उसने उस पौधे को बिना सोचे समझे उखाड़ दिया। जैसे ही उसने वह पौधा उखाड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आवाज कह रही हो, मेरी क्या गलती थी जो तूने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। वह चौंक गया।
ये कोई बाहरी आवाज नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की आत्मा बोल रही थी। उसे याद आया कि साधु बाबा ने क्या कहा था, अपने आचरण को सुधारो, तभी शांति मिलेगी। वह वहीं बैठ गया और गहराई से सोचने लगा, मैं अक्सर बिना वजह दूसरों को दुख पहुंचा देता हूं, कभी अपने शब्दों से, कभी व्यवहार से। क्या इसी कारण मैं भीतर से अशांत हूं? उससे अपने कई पुराने व्यवहार याद आए। किसी मजदूर से बदतमीजी से बात करना, सावित्री की मेहनत को नजरअंदाज करना, बेटे की भावनाओं को समझे बिना डांटना। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा, अपने भीतर झांकेगा और अपने आचरण को सुधारेगा। वह पौधा जिसे उसने उखाड़ा था, उसे फिर से जमीन में लगाया, पानी दिया और अपने कर्म के लिए क्षमा मांगी। धीरे धीरे गोविंद का व्यवहार बदलने लगा। वह अब हर बात को धैर्य से समझता, लोगों की बातों को सुनता, गुस्से की बजाय विनम्रता से जवाब देता। सावित्री ने भी यह बदलाव महसूस किया और उसके प्रति और स्नेही हो गई। एक दिन उसका बेटा राजू, जो पहले उसके विचारों को व्यर्थ समझता था, खुद ही कह बैठा, पिताजी, आप सचमुच बदल गए हैं। अब आपके चेहरे पर जो शांति दिखती है वह बहुत खास है। मैं भी आपसे सीखना चाहता हूं कि यह शांति कैसे आती है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह शांति तब आती है जब हम दूसरों से नहीं, अपने आप से लड़ना बंद करते हैं। जब हम अपने भीतर के गुस्से, लालच और अहंकार को पहचान कर उन्हें त्यागते हैं, तब भीतर का सच्चा सुख मिलता है। राजू और उसकी पत्नी पूनम अब गोविंद की बातों को महत्व देने लगे। घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। पहले जहां तर्क और तनाव का माहौल रहता था, वहां अब शांति, समझदारी और अपनापन रहने लगा। गोविंद ने अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया था। ले अब सफलता का अर्थ केवल धन नहीं था, बल्कि अपने मन की संतुष्टि और परिवार का सच्चा सुख था। उसने गांव के अन्य लोगों को भी साधु बाबा की शिक्षाएं साझा करनी शुरू की। धीरे धीरे वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। अंत में जब कई वर्ष बीत गए और गोविंद वृद्ध हुआ, तो एक दिन उसने साधु बाबा को फिर से अपने गांव में देखा। वह उनके पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, बाबा, आपने जो शिक्षा मुझे दी थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सचमुच जानता हूं कि शांति कहाँ मिलती है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। जो बदलाव हुआ वह तुम्हारे भीतर ही था। तुमने अपने मन का बोझ हल्का किया, इसलिए अब वह उड़ सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।